हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े अगले वीडियो में हमने क्या देखा था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में बातचीत कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। हम उसको काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं कि भाई हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसको बोलेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इंटरसेक्ट टू द पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और उसका यूनिट भी हमने डिराइव किया था, उसका यूनिट हमको फाइंड आउट हुआ था वेबर्स का। तो आप लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन होता है ई इंटू ए। हमने 3-4 टाइप के इक्वेशन देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो इक्वेशन हमको निकला था वो इक्वेशन था हमारा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, देन आफ्टर दूसरा हमारा इक्वेशन था कि भाई हमारा प्लेन इसके हमने एग्जैक्ट नॉर्मल पे नहीं रखा है, थोड़ा सा हमने एंगल बनाया है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल बनता है वो एंगल किस किस के बीच का एंगल बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इक्वेशन मॉडिफाई बन के हो गया भाई ई ए कोस थीटा। देन आफ्टर हमने एक दूसरी सरफेस कंसीडर की थी, वो हमारी दूसरी सरफेस थी अनइवन सरफेस। ठीक है, हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं था। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता है तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल सेगमेंट बनाना पड़ता है कि इस स्मॉल सेगमेंट में आपका एरिया एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो और वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कैसी आती है? सेम। ठीक है, तो वो आप एज्यूम करके आपने इक्वेशन बनाया था, वो इक्वेशन था आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। देन आफ्टर एक लास्ट इक्वेशन कि भाई क्लोज सरफेस अगर होती है तो क्लोज सरफेस आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करोगे तो उस पर जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स आपका आता था 0। ठीक है, तो वो फ्लक्स का जो इक्वेशन था वो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं कि भाई हमारा जो पूरा नेचर बना हुआ है वो पूरा नेचर एक नंबर ऑफ एन मोलिक्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो सभी सारे जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करते हैं। हम डायपोल मोमेंटम हम किसको बोलेंगे कि भाई एक टू इक्वल्स एन अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मीन्स के एक पॉजिट्रॉन होगा और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा और इस दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एक फिक्स डिस्टेंस होता है। ठीक है, to equal and opposite charge at certain the fixed distance, at the certain the fixed distance, एक fixed distance होना जरूरी है। ठीक है, तो this combination of the two charge it is known as the electric dipole। चला है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसको बोलते हैं? टू इक्वल्स एंड अपोजिट चार्ज एट द सर्टेन द फिक्स डिस्टेंस, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू चार्जेस इट इज द नॉन एज द इलेक्ट्रिक डायपोल। हम उसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो हम मोलेक्यूल्स को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारे नेचर में मिस के बहुत सारे मोलेक्यूल्स होते हैं, कोई मोलेक्यूल्स मिस के इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा बिहेव करता है और कोई मोलेक्यूल्स इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा बिहेव नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपके पास हमारे पास है एक NaCl। ठीक है, ओके, हमारे पास है NaCl। ओके, तो Na के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज। ए है हमारा Na। ठीक है, ए है हमारा Na, देन आफ्टर ए वाला है हमारा Cl। ठीक है, जो वाइट वाला है दिस इज अ Cl एंड दिस इज अ मीन्स के ए है हमारा Na। ओके, तो Na के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज। हम उसको ऐसे रखेंगे तो उसकी बीच में एक कूलम्बियन फोर्स लगने वाला है। क्यों कूलम्बियन फोर्स लगेगा? क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज है और दूसरा भी चार्ज है, तो दोनों की चार्ज के बीच में एक कूलम्बियन फोर्स लगता है और कूलम्बियन फोर्स 2 टाइप का होता है, वो आपने देखा था। तो यहाँ पे मीन्स के दोनों चार्ज का नेचर एक अपोजिट है, तो यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एट्रैक्टिव फोर्स लग के एक दूसरे के नज़दीक आएगा, ऐसे नज़दीक आ गए। ठीक है, देखो यहाँ पे नज़दीक तो आ गए पर उसके बीच में क्या सर्टेन डिस्टेंस मैंने रखा है? क्या सर्टेन डिस्टेंस नहीं रह पाएगा? तो सर्टेन डिस्टेंस नहीं है तो हम उसको क्या इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं? इसको इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोल सकते, पर आप सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पे अभी है। कैसे है आप देखिए कि भाई इसका सेंटर यहाँ पे सेंटर में है और उसका सेंटर यहाँ पे सेंटर में है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, इन दोनों के बीच का सेंटर के बीच में तो इसके डिस्टेंस तो है ना। इस पूरे का नेगेटिव चार्ज आप कहाँ पे एज्यूम करोगे? सेंटर में। इस पूरे का पॉजिटिव चार्ज आप कहाँ पे एज्यूम करोगे भाई? सेंटर में। ठीक है, आप ऐसे आप देखेंगे तो ऐसे आपकी दोनों की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे टच हो गई है। मीन्स के अभी ये दोनों इस एक दूसरे के फोर्स लगा के वो अभी और नज़दीक नहीं आ सकते।
बट उसकी बीच में तो डिस्टेंस है। कैसे कैसे आपको देखना है कि भाई उसका पूरा चार्ज एक सेंटर में है और उसका पूरा भाई चार्ज भी एक सेंटर में है, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर ऑफ डिस्टेंस देखिए, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा जो NaCl होता है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ख्याल आया आपको। तो हमारे जो नेचर में जो मोलिक्यूल्स होते हैं, तो मोलिक्यूल्स इज टू टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिहेव लाइक द इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज द नोन एज अ पोलर मोलिक्यूल्स। ख्याल आया। तो एक विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं रखी है, ठीक है। बिना इफेक्ट के बिना ही वो कैसा बिहेव करता है, एक डायपोल जैसा बिहेव करता है। तो दिस इज नोन एज द पोलर मोलिक्यूल्स। हम उसको क्या बोलते हैं भाई, NaCl इज अ पोलर मोलिक्यूल्स। क्या है। तो दूसरा किस टाइप का होता है कि भाई वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के एक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। बट हम जैसे ही उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो उसका नेचर एक डायपोल मोमेंटम जैसा बन जाता है। इट इज़ नॉन एज अ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो आपके पास जो नेचर में आप सभी सारे जो मोलिक्यूल्स देख रहे हो, दिस मोलिक्यूल्स हैव द टू टाइप्स, द वन इज द पोलर मोलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज द नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो पोलर मोलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस आया कि भाई पोलर मोलिक्यूल्स में हमारा जो दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इट डज नॉट कोइंसिडेंट विथ, बराबर, ये दोनों कोइंसिडेंट नहीं है। उसका सेंटर यहाँ पे है और उसका सेंटर यहाँ पे है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, इट इज़ नॉट कोइंसिडेंट, ठीक है। तो कोइंसिडेंट नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं भाई इट इज़ द पोलर मोलिक्यूल्स, ठीक है। देन आपका सेकेंड टाइप का कैसे होता है, मैं अभी आपको और भी एक एग्जांपल देता हूँ। भाई हमारे पास है H2O, ओके। हमारे पास नेक्स्ट में एलिमेंट लेना चाहता हूँ भाई H2O। तो H2O में कितना एटम्स, इसके एटम्स होगा H का 2, इसके हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, એટલે 3 टोटल एटम्स होगा, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ ऑक्सीजन, उसको बोलता हूँ हाइड्रोजन और उसको भी बोलता हूँ हाइड्रोजन। ऐसे हमारा 3 हो गया। और आपने देखा है कि भाई उसके बीच का जो एंगल होता है ना, आपने केमिस्ट्री में देखा है कि भाई उसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है 120 डिग्री। और कितना एंगल होता है, 120 डिग्री। तो ऐसा मैंने यहाँ पे रख दिया। सपोज कि आप एज्यूम कर लीजिए कि भाई उसके बीच का जो एंगल मैंने रखा है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। देन पर आपको क्या करना है कि भाई उसका सेंटर, इसका सेंटर तो यहाँ पे है, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज का सेंटर हुआ। ये दोनों हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच को आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी बीच का एवरेज डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, उसका सेंटर यहाँ पे, उसका सेंटर यहाँ पे, तो इन दोनों का सेंटर कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। इन दोनों का सेंटर यहाँ पे आना चाहिए। ख्याल है आपको। तो ए सेंटर से लेके ए सेंटर, ये दोनों सेंटर आपका क्या कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट नहीं है। तो हम उसको भी क्या बोल सकते हैं, दिस इज द पोलर मोलिक्यूल्स। ख्याल आया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोलर मोलिक्यूल्स, ओके। तो मैं अभी भी एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स का हो, ठीक है, ओके। तो मेरे पास एक CO2 है, मेरे पास एक CO2 है। तो इसमें ऑक्सीजन कितना आएगा, 2, एंड कार्बन कितना आएगा, 1। तो इसमें भी 3 एलिमेंट हो गए। ऐसे मैंने रखे, उसका नेचर ऐसा होता है, ठीक है। आपने इसे केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया हुआ है। तो उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे। देन आफ्टर इन दोनों, इसमें क्या है, जो रेड वाले आप देख रहे हो, तो रेड वाले हैं हमारे ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। उसका भी नेगेटिव चार्ज, उसका भी नेगेटिव चार्ज। हमने जैसे पहले H2O में हमने क्या देखा था, देखो ऐसे मैंने रखा था, उसके बीच का जो एंगल था 120 डिग्री, और उसकी बीच का ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन मीन्स के पॉजिटिव चार्ज थे। और उसका मैंने सेंटर कैसे निकाला था, ए वाला सेंटर और ए वाला सेंटर से हमने एवरेज डिस्टेंस मीन्स के यहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है। और वैसे हमको यहाँ पे उसका नेगेटिव का निकालना है। यहाँ पे CO2 है ना, तो नेगेटिव का कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके मैं यहाँ पे स्टडी कर, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ओके। देन आप ये दोनों नेगेटिव है ना, ए भी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है। इन दोनों का नेगेटिव का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो उसका एवरेज सेंटर कहाँ पे आएगा, उसका एवरेज सेंटर यहाँ पे आएगा ना, बीच में। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो सेंटर है, दोनों सेंटर एक ही सेंटर पे है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इट इज़ द कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट हो रहा है, सो दैट इट इज़ द नॉन एज अ नॉट पोलर मोलिक्यूल्स। हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ख्याल आया। तो उसके बीच में सर्टेन डिस्टेंस ही नहीं है ना, एक का पॉजिटिव यहाँ पे है, इन दोनों का नेगेटिव कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है।
तो इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस नहीं है। अगर सर्टेन डिस्टेंस नहीं है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ नॉट डायपोल मोमेंट। तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, दिस इज अ नॉन पोलर मोलेक्यूल्स। तो उसका बिहेव कैसा था, नॉन पोलर मोलेक्यूल्स। बट आप इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दोगे तो एक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करेगा। कैसे, ओके तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई सपोज आप एज्यूम करिए कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जा रही है। क्या लाया, आपने एज्यूम किया कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक की है। ओके, तो वो जो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक 3 एटम्स को रखा है। एक के पास है पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के पास है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे। भाई ऐसा क्यों, पॉजिटिव चार्ज वाला अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों चला गया, ख्याल आया आपको? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि भाई उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से आ रही है उसका भी चार्ज कितना होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होने वाला है, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स होगा तो एक दूसरे से नीचे आएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा। तो ए एलिमेंट कहाँ जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में। ख्याल आया आपको? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कहाँ से होती है भाई, पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या लगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा और ये चला गया इस डायरेक्शन में। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर था वो हमारा चला गया इस डायरेक्शन में। ओके, हम बात करते हैं अभी नेगेटिव चार्ज की। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसका तो चार्ज भाई नेगेटिव है, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है, एट्रैक्टिव फोर्स। तो ये दोनों नेगेटिव का जो सेंटर यहाँ पे था वो सेंटर कहाँ पे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। चला है, तो वो सेंटर चला जाएगा इस डायरेक्शन में, उसका सेंटर चला गया इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग आ गया, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, एक सर्टेन एक फिक्स डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ डायपोल मोमेंट। चला है, तो हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। चला है, तो ऐसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट कर देंगे। When the non-molar molecules is put in the external electric field, it's like this the dipole moment. ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, ख्याल है आपको? ओके, तो ऐसा बहुत सारा मोलेक्यूल्स हमारे नेचर में है, वो सभी मोलेक्यूल्स एक पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। मोलेक्यूल्स के बारे में इसके थोड़ी आपने स्टडी कर ली कि भाई हमारे जो सभी मोलेक्यूल्स होते हैं, एक पोलर मोलेक्यूल्स भी होते हैं और एक नॉन पोलर मोलेक्यूल्स भी होते हैं। नॉन पोलर मोलेक्यूल्स हम इसको बोलेंगे कि भाई दोनों का सेंटर कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, इट इज़ नॉन एज द नॉन पोलर मोलेक्यूल्स। ओके, देन आफ्टर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं कि भाई हमारा जो एक डायपोल मोमेंट यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है कि भाई एक का चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे का चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे उसका एक फिक्स सर्टेन डिस्टेंस भी है। चला है, ऐसे उसका एक फिक्स सर्टेन डिस्टेंस भी है। देन आफ्टर मैं आपको ये पूछता हूँ कि भाई ये जो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल आपने बनाया है, तो वो क्या इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई एक सोर्स चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या चार्ज अवेलेबल है, आपके पास क्या चार्ज अवेलेबल है। आप डायपोल से पूछेंगे कि भाई डायपोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन कितने होते हैं, इक्वल। तो डायपोल का मीन्स के एक मोलेक्यूल्स का टोटल चार्ज कितना होता है, 0। एटम का भी चार्ज कितना होता है, 0। चला है, आपने आगे स्टडी किया कि भाई मोलेक्यूल्स का चार्ज होता है 0। तो ये तो वन टाइप का मोलेक्यूल्स ही बनाना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज और उसकी बीच का एक डिस्टेंस, सो दैट इज बिहेव लाइक इज मोलेक्यूल्स। तो ये मोलेक्यूल्स के एक मोलेक्यूल्स है, तो वो मोलेक्यूल्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चला है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई यहाँ पे एक एंडिंग पे हमारा है एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है हमारा एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और उसका टोटल चार्ज हमने फाइंड आउट किया तो हुआ भाई 0। तो भी वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो आपको अभी स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी ना भाई। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट फाइंड आउट करनी है तो आपको कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, कदम यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आपको क्या बताना पड़ेगा, एक पॉइंट लोकेशन। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट का लोकेशन में बताता हूँ। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे ऐसे मेरा एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया, दिस पॉइंट इज P। ओके, दिस पॉइंट इज अ P।
ओके, तो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। आपको याद रखना है कि भाई ए एन वाले पे है पॉजिटिव चार्ज और ए एन वाले हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इन दोनों का चार्ज इक्वली होता है, दोनों का चार्ज कितना होता है, इक्वली, इसलिए तो टोटल चार्ज आपका 0 फाइंड आउट हो रहा है ना। ओके, तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्रोड्यूस करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे आपका जो पॉइंट आपने रखा है, दिस पॉइंट इज द नेचर पॉइंट, ठीक है। तो नेचर का जो चार्ज होता है, मैंने नेचर का चार्ज भी आगे भी मैंने आपको किया था, बताया था कि भाई जो नेचर का चार्ज होता है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक पी लोकेशन पे एक चार्ज मैंने रखा है, दिस चार्ज इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ का भी चार्ज कितना है, पॉजिटिव, यहाँ पर भी चार्ज कितना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्सिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, वह इस डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में आएगी, ख्याल आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। देन आफ्टर सेकेंड इफेक्ट देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होने वाला है भाई, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला, इस डायरेक्शन में। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी भाई, इस डायरेक्शन में। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट की ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आपकी सेम आने वाली है, रॉन्ग। क्यों सेम नहीं आने वाली है, देखिए यहाँ पे कौन सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट रखा था, तो इस पॉइंट से लेके दिस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल, this distance is very small, so the distance is decreased, so that electric field effectiveness is maximum, so that positive charge ने जो effect यहाँ पे बनाई है, this effect is very large in comparison to the negative charge. Why? Because the negative charge and to the point charge, to the point charge has the distance is a maximum, so that electric field effectiveness is a decrease is comparison to the positive charge. तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट ज़्यादा आई, पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट ज़्यादा आई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ पे मिली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिली यहाँ पे, ख्याल आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जाती है इस डायरेक्शन में, तो आपने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई एक डायपोल से, ठीक है। ओके, तो आपका जो NaCl है, NaCl नमक, आपका जो नमक है, तो नमक क्या प्रोड्यूस करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर नमक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हमने क्या देखा कि भाई हमको शॉक लगता है कि नहीं लगता, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या हमको क्या एब्जॉर्ब, हमको क्या लगता था भाई, शॉक एब्जॉर्ब होता था। तो हमको शॉक लगता है कि नहीं लगता, हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि भाई हमारे पास एक टेबल था, तो टेबल पे हमने नमक का पाउडर रखा, बहुत सारा पाउडर रखा। तो हमने देखा कि भाई हमने शॉक नहीं लग रहा, ठीक है। ओके, क्यों नहीं शॉक लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड आउट करता होगा। तो नमक का पाउडर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं करता, और आपका NaCl इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता है। उसकी बीच का रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक नमक का पाउडर रखा है टेबल पे, तो इसमें बहुत सारा NaCl होगा, नंबर ऑफ NCl होगा, नंबर ऑफ NCl एक दूसरे से नज़दीक होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे NaCl है, उसकी डायरेक्शन आती है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे NaCl है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे NaCl उसकी इस डायरेक्शन में, उसकी इस डायरेक्शन में। तो सभी सारी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो सभी की डायरेक्शन क्या होने वाली है, यहाँ पे नलीफाई हो जाएगी। तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाली है, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाली है, 0 बनने वाली है, ख्याल है आपको, ठीक है। तो ओनली फॉर 1 Cl है आपके पास, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्टिवनेस होती है, इट इज़ द डिक्रीज, ख्याल आया आपको, ठीक है। तो ऐसे आपका जो NaCl का पाउडर आप कंसीडर करोगे, तो NaCl का पाउडर में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपोजिट डायरेक्शन का प्रोड्यूस होती है। तो उस सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायपोल की फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक डायपोल है, उसका यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और मेरा पॉइंट यहाँ पे था, तो मुझे बताना है कि भाई मेरा पॉइंट है यहाँ पे, तो वो पॉइंट कितना डिस्टेंस से दूर है, ये डायपोल से कितना डिस्टेंस से दूर है। तो आप कहाँ से मेजरमेंट करोगे भाई, पॉजिटिव चार्ज से मेजरमेंट करके बताएंगे या नेगेटिव चार्ज से मेजरमेंट करके बताएंगे। मैं दोनों चार्ज का मेजरमेंट करके नहीं बताएंगे, क्यों, अगर आपने पॉजिटिव से मेजरमेंट करके बता दिया तो आपको नेगेटिव तो रॉन्ग लगेगा, नेगेटिव तो
नेगेटिव बुरा बन जाएगी। क्यों बुरा बन जाएगी? क्योंकि आपने पॉजिटिव सिलेक्ट किया है। अगर आपने नेगेटिव सिलेक्ट किया तो आपका पॉजिटिव बुरा बन जाएगा। तो आपने क्या कंसिडर किया कि भाई इन दोनों में से कोई भी को आप नहीं सिलेक्ट करोगे, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? एक सेंटर से, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, अगर आपको एक पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कि भाई ए डायपोल से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका सेंटर में से उसका डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लेंगे। क्या लाया? तो दिस डिस्टेंस, ऐसे आप डिस्टेंस में इसका मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, तो आपको अभी फाइंड आउट हुआ कि भाई क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, क्या हमने देखा कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे इसमें की दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। द इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the experience of torque and it is the rotators and aligns to the electric field line directions। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे सभी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है, ठीक है। मैंने इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क लगेगा और उस पर एक रोटेशन कराएगा और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, इज अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि भाई हाउ मच द एक्सपीरियंस टॉर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस टॉर्क की आपको क्वांटिटी मेजरमेंट करनी है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। देन आफ्टर द मोर एक्सपीरियंस ऑफ द टॉर्क एंड द हाउ मच द प्रोड्यूस इज द मोर एक्सपीरियंस टॉर्क। हम कैसे इस मोर एक्सपीरियंस टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक हमारा जो डायपोल होता है ना, तो डायपोल के पास पे स्ट्रेंथ होती है, तो किस डायपोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा और किस डायपोल की स्ट्रेंथ कम, और कैसे हम डायपोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा कर सकते हैं। ख्याल आया आपको? ये सभी हमारी जो मेजरेबल क्वांटिटी है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। भाई उसको हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ द डायपोल का, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल और इफेक्टिवनेस ऑफ द डायपोल इज द मेजरेबल क्वांटिटी, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपका एक मीन्स के मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था भाई CO2। तो जो CO2 होता है, तो CO2 की इसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता ही नहीं है, ठीक है। अगर डिस्टेंस नहीं है तो वो ऐसे इसके रोटेट नहीं हो पाएगा। अगर वो रोटेट नहीं हो पाएगा तो उसका टॉर्क कितना आएगा भाई? उसका टॉर्क कम आएगा, उसका टॉर्क आने वाला ही नहीं, उसका टॉर्क कम आने वाला है, ठीक है। तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो गई? कम। उसकी इफेक्टिवनेस मीन्स के उसकी स्ट्रेंथ आई भाई डिक्रीज। और हमने दूसरा एग्जांपल लिया भाई NaCl का, तो आप H2O कंसिडर कर सकते हो। दिस इज अ पोलर मोलिक्यूल्स और एक उसकी इसका एक परफेक्ट ऐसे डिस्टेंस था। दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी इसमें एक ऐसा परफेक्ट डिस्टेंस था, फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। अगर उसका फिक्स डिस्टेंस था तो वो इजीली रोटेट हो सकता है, तो उसका टॉर्क भी कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्या आया? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? ये तो आप भूल गए होंगे क्योंकि आपने 11th में स्टडी किया था। मैं आपको बताता हूँ भाई टॉर्क क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोज के मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया है, वो एलिमेंट पे यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक का रोटेशन हुआ, इतना डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। हम उसका बोलेंगे फोर्स मोमेंट, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? फोर्स मोमेंट। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे मास लगाता हूँ, मास में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो P एक रोटेशन करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ मोमेंट। देन आफ्टर मैं यहाँ पे मोमेंटम लगाता हूँ, मैं यहाँ पे P लगाता हूँ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू mv। मैंने यहाँ पे मोमेंटम लगाया, तो क्या होगा भाई? मोमेंटम ऑफ मोमेंट। क्या लाया? मोमेंटम ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो ऐसे आप सभी की मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क किसको बोलते हैं? तो टॉर्क हम किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे एक मैंने ऐसा रखा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऐसा उस पर रखा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, इसका चार्ज है पॉजिटिव और उसका चार्ज है नेगेटिव, उसकी इसका एक सर्टेन डिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है? अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वी आर द kept in the electric field, external electric field is experience the force in the direction of the electric fields, and whenever the negative charge is put in the external electric field is the experience the force is opposite to the electric field line direction। उस पे फोर्स लगने वाला है दिस डायरेक्शन, उस पे फोर्स लगने वाला है दिस डायरेक्शन, बट दोनों की फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? सेम, वाई सेम। देखो यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू, बट ओनली फॉर अपोजिट नेचर का ही है, दोनों आपको चार्ज इक्वल लेना है, ठीक है। टू इक्वल चार्ज इन द अपोजिट नेचर एट द सर्टेन द फिक्स्ड डिस्टेंस, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल।
ख्याल आया। तो हमने ऐसा डायपोल कंसिडर किया, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो आपने इलेवंथ में ऐसे स्टडी किया था कि भाई कपल ऑफ द फोर्स इज क्रिएट टॉर्क, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए, अपोजिट आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, देन यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया। तो हमारा टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, तो टॉर्क नाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस એટલે कौन सा डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है, ऐसा आप यहाँ पे फोर्स लगा और ऐसे एक दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इन दोनों के फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस એટલે ए डिस्टेंस, ठीक है, ए डिस्टेंस आपको काउंट करना है, ठीक है। देन पर आपका टॉर्क फाइंड आउट हो जाएगा। जिसका भी टॉर्क मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, जिसका टॉर्क मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। तो हमारा जो मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो किसकी वजह पे डिपेंडेंट करता है, यहाँ पे चार्ज आपने कितना रखा है, ख्याल आया, आपने यहाँ पे चार्ज कितना रखा है, आपने H2O कंसिडर किया और NaCl कंसिडर किया, तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी भाई, NaCl की स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, H2O की कंपेरिजन में NaCl की स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, ख्याल आया, ओके। क्योंकि H2O में उतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे आप उसकी स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी चार्ज की वैल्यू पे, आपने यहाँ पे चार्ज कितना रखा है, ख्याल आया। सपोज के ऐसा डायपोल है कि यहाँ पे आपने चार्ज रखा है 5 कूलम और यहाँ पे भी होगा 5 कूलम, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कोई आएगी। और दूसरा आपने डायपोल रखा है 10 कूलम और 10 कूलम, आपने दोनों का कंपेरिजन करवाया और आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई 10 कूलम वाला की स्ट्रेंथ 5 कूलम से ज़्यादा है। तो ये डायपोल मोमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, इट इज़ द डिपेंड ऑफ द चार्ज, it is the depend of the charge and it is the depend of the producing electric field effect, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जितना होगा इतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट भी क्या प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम। ये तो आपको मालूम है कि भाई आपका चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जहाँ भी चार्ज आपका मैक्सिमम वो प्रोड्यूस करेगा भाई मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है, ओके। हम पहले देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो हम पहले वीडियो में तो ऐसे इतना ही हम स्टडी करने वाला है, क्योंकि तभी हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम ओनली पर यही फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई उतनी स्ट्रेंथ कितनी रखती है। यहाँ पे हम पॉइंट रखते हैं तब उसकी स्ट्रेंथ कितनी रखती है, यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन कंसिडर करेंगे। देन आप हम स्टडी करेंगे भाई हाउ मच अपना एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ द डायपोल मोमेंट, उसका टॉर्क हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पहले वीडियो में हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हम देखते हैं। ओके, हमने जो न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की इलेक्ट्रिक डायपोल, बट वो इलेक्ट्रिक डायपोल की क्वांटिटी मीन्स के वो कौन सी वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, वो तो हमको फाइंड आउट करना हम भूल ही गए, ठीक है। क्योंकि हम न्यू क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इंडिकेट करेंगे कि P से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, आपको मानना कि भाई पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हो और यहाँ पे नेगेटिव है, तो उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिया था। तो ये तो रट्टाफिकेशन हो गया ना कि भाई मैंने बोला कि आप और आपने मान लिया कि भाई उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट ऐसी डायरेक्शन कैसी आई, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि भाई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को पुट करते हो, तो इट इज़ द एक्सपीरियंस द टॉर्क एंड इट इज़ द ट्राई टू अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, ठीक है। वो रोटेट होकर के अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा ना। ऐसा तो आपको ख्याल है ना कि भाई हमने टॉर्क को हम डायपोल को हम पुट करेंगे और रोटेट होके ऐसे हो जाएंगे, देन आप यहाँ पे टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम आ गई, उसकी भी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ गई, ठीक है। देन आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ख्याल आया आपको, ठीक है, ओके। तो पहले मैंने डायपोल ऐसे रखा था, तब उसके पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में और उसकी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। तो उसकी बीच का जो एंगल बन रहा था, उसकी बीच का जो डिस्टेंस था वो परपेंडिकुलर था, उसकी बीच का जो डिस्टेंस था, यहाँ पे हमको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है। देन आफ्टर ये रोटेट होके उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और उसके फोर्स लगेगा, तो ऐसे उस पर फोर्स लग के ऐसे वो रोटेट होके अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ गए।
तो अभी भी ये चार्ज पार्टिकल्स है, वो चार्ज पार्टिकल ने आपने कैप्ट किया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे क्या फोर्स लगना बंद हो गया? फोर्स लगना बंद नहीं हो गया। तो फोर्स लगना बंद नहीं हो गया तो उस पर टॉर्क क्यों नहीं लगेगा? अब देखिए कि भाई यहाँ पे ऐसी पोजीशन आ गई ना, तो तब क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है? इसी डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स की क्वांटिटी क्या आई भाई? इक्वल। तो दोनों का फोर्स अपोजिट फोर्स और इक्वल फोर्स हो गए, जहाँ पर उसका टोटल टॉर्क कितना फाइंड आउट हो गया है? 0, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, कोइंसिडेंट फोर्स लग रहा है। यहाँ पे भी फोर्स और यहाँ पे भी फोर्स, दोनों फोर्स एक कोइंसिडेंट लग रहा है। यहाँ पे अब देखिए एक अलग अलग था, यहाँ पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसको हम कोइंसिडेंट नहीं बोल सकते, उसको हम कोइंसिडेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास ये बुक है और बुक को मुझे एक टर्निंग करवानी है, बुक को मुझे टर्निंग करवानी है, तो मैं कैसे टर्निंग करवाती हूँ? देखिए यहाँ पे मैं फोर्स लग रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैं फोर्स लग रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ऐसे वो टर्निंग हो गई। बट मैंने फोर्स लगाया यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ऐसे, तो क्या वो टर्निंग होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ गई तो उसका टॉर्क नेट कितना हो गया? 0। तो वो अलाइन होके इसी डायरेक्शन में आ गया। वही डायरेक्शन हम क्या मान लें कि भाई दिस डायरेक्शन इज अ डायपोल मोमेंटम डायरेक्शन, इसलिए हम देखेंगे भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। चला है आपको? यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी, तो इसकी भी डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसी। तो इसी डायरेक्शन हम कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? हमारी डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपको ख्याल आया? ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमने माना नहीं है, हमने क्या किया कि भाई उसे क्वेश्चन पूछा भाई ऐसा ही क्यों। आप जितना क्वेश्चन फिजिक्स को पूछेंगे इतना फिजिक्स आपका मीन्स के सेटिस्फाई होगा, नकर आपको एक रट्टा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आपको इस डायरेक्शन में ऐसे अलाइन टू हो गया तो हम मान लेंगे भाई उसकी डायरेक्शन क्या आई? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो एक वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, टुडे अवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अभी आपका मालूम हो गया। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनवाई है ऐसा आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की मैंने पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई द इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज अटैच्ड एट द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर द एग्जांपल फॉर द NaCl, मैंने आपको ऐसा एग्जांपल भी मैंने प्रैक्टिकली रीते आपको मैंने बताया था। दिस इज द Na, दिस इज द Cl। उसका जो आपका चार्ज आप कंसीडर करोगे वो सेंटर में कंसीडर करोगे, उसका भी चार्ज आप सेंटर में कंसीडर करोगे, तो यहाँ सेंटर टू सेंटर यहाँ पे डिस्टेंस है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई? इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, हमारे जो नेचर में है और नेचर में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वन इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हम पोलर मॉलिक्यूल्स हम किसको बोलते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उसको विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करते हैं, ऐसा वो बिहेव करते हैं, तो हम NaCl को बोल सकते हैं भाई पोलर मॉलिक्यूल्स। When the center of the positive charge and the center of the negative charge is do not coincident, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई वो coincident नहीं है, दोनों का सेंटर डिफरेंट है, and have the distances between them, और उसकी बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी अवेलेबल है। फॉर द एग्जांपल द NaCl and H2O, they are the called is the polar molecules। ठीक है, और डायपोल। देन आफ्टर हमारा सेकंड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे भाई? हमारा सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज अ कोइंसिडेंट एंड नॉट द डिस्टेंस बिटवीन टू देम्स। इफ द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द कोइंसिडेंट देन ओनली द अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड डिस्टेंस इज क्रिएटेड बिटवीन देम। अगर हम उसको कैप करते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन आफ्टर उसके बीच में एक सर्टेन एक फिक्स डिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, एंड देन आफ्टर वो एक बिहेव करता है लाइक दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, okay, the electric field is the distance is created between them and they behave is like is the dipole moment, and example for the CO2 and the CH4। okay, तो मैं यहाँ पे मैंने H2O का जो फिगर ड्रॉ किया तो उसके बीच का जो एंगल होता है आपको मालूम है कि भाई 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी जो सेंटर में आप एवरेज पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करके वो यहाँ पे आएगी और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो उसके बीच में परफेक्ट एक डिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, देन आप CO2 का देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ऑक्सीजन का आप एवरेज चार्ज फाइंड आउट करेंगे वो भी यहाँ पे आएंगे, तो दोनों एक ही पे आ गए, तो इट इज़ नॉन एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बट हम उसको कैप करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज को ले जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज को ले जाएगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके बीच में सर्टेन डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया
वो जो सर्टेन डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया है तो हम उसको बोलेंगे भाई दिस इज अ डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उतनी क्वांटिटी का मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी भी इसका एक परफेक्ट डिस्टेंस है। वो परफेक्ट डिस्टेंस आप 2L भी लिख सकते हो और 2A भी लिख सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में 2A लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको एक 2A लिख के ही करूंगा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले तो उसकी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल की। यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उसकी बीच का जो डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ, दिस डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए, सेंटर से लेके पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस ए, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का है 2A। टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का है 2A। आपको एक डायपोल मोमेंटम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंटम आप इंडिकेट करते हो P से, आप इंडिकेट करते हो P से। मैंने P वेक्टर ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई उसके पास डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये इस डायपोल मोमेंटम ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बट उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, हम ऐसे मेजरमेंट कैसे करेंगे कि भाई इस डायपोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या इस डायपोल की स्ट्रेंथ कम है, हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे मिस के यहाँ पे हमारा फुलक्रम पॉइंट है। रोटेशन मोशन में आपने देखा था फुलक्रम पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट कर देते हैं। सपोज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन AC है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक ए चार्ज रोटेट होता है इस डायरेक्शन में और ए चार्ज रोटेट होता है इस डायरेक्शन में। ख्याल आया? तो उसको जाना ऐसे, यहाँ से ऐसे, और उसको जाना यहाँ से ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन कैसे आई? अपोजिट आई। दोनों की डायरेक्शन कैसे आई भाई? अपोजिट आई। ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम फाइंड आउट हुआ, वो मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते थे? ये भाई चार्ज और उसकी बीच का जो डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे Q इंटू ए। देन आफ्टर सेकेंड के मोमेंटम ए Q और ए। ठीक है, तो हम उसका भी क्या लिखेंगे? QA। देन आफ्टर टोटल कितना फाइंड आउट हुआ? QQ मीन्स के 2QA। तो 2QA का हम क्या बोलेंगे भाई? नेट डायपोल मोमेंटम P इज इक्वल टू 2QA। ठीक है, तो ए हमारा मीन्स के क्या फाइंड आउट हो गया? मोमेंटम। बट हम मोमेंटम को लिखते हैं ऐसे भाई Q इंटू 2A। क्या आया? Q इंटू 2A। ए जो ए डिस्टेंस है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो यहाँ पे हम वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे हमारा मोमेंटम का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का इक्वेशन फाइंड आउट होगा, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट हुई कि भाई P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। देन आफ्टर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल is a vector quantity. Its direction is negative charge to positive charge. ठीक है, इस डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देन आफ्टर यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंटम कितना आएगा? यूनिट आप निकाल सकते हो ना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। देन आफ्टर ये डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, कैसे उसका यूनिट फाइंड आउट किया। देन आफ्टर डायमेंशन, कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट कीजिए तो उसका यूनिट निकालना है और उसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे? कूलम का अभी आपको मालूम है ना, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T, सो दैट फाइंड आउट हुआ एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, तो होगा M0 L1 T1 और एम्पियर 1। ठीक है, तो ऐसा उसका डायमेंशन फाइंड आउट हो गया। ओके, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं पहले ऑन दी एक्सियल पॉइंट्स। ठीक है, ऑन दी एक्सियल पॉइंट्स कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, -Q एंड +Q, और उसकी बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2A। और आप ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो हम गिवन पॉइंट कोई भी जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा गिवन पॉइंट सपोज कि हमने कंसीडर किया पॉइंट P। तो पहले तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि भाई पॉइंट P से लेकर हमारा डायपोल का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको कैसे डिस्टेंस कंसीडर करना है? सेंटर में से। तो सेंटर से लेकर इतना डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हुआ, दिस इज R। तो ये जो पॉइंट बना, दिस पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हमको क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि भाई एक नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पे। इक्वेटोरियल एक्सिस हम किसको बोलते हैं? उसकी परपेंडिकुलर।
तो ऐसे हमने यहाँ से ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, तो ध्यान आप हमारा पॉइंट पी हमने कंसिडर करता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगा आर। ठीक है, हमारा पॉइंट हम ऑन दी एक्सिस पर भी रख सकते हैं और इक्वेटर एक्सिस पे भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ऐसा हमने यहाँ पे पॉइंट रखा, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। ख्याल है आपको, हम उसको बोल सकते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, तो ऐसे हम दोनों का मिसके दोनों लोकेशन पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। और तीसरे लोकेशन पे हम फाइंड आउट करेंगे, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऑन एवरी पॉइंट, अन इवन द पॉइंट्स, मीन्स के आपका पॉइंट कहाँ पे भी हो सकता है, अनइवेयर पॉइंट आपका पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लास्ट में देखेंगे भाई अनइवेयर द पॉइंट्स, मीन्स कि आपका पॉइंट कहाँ पे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे ही है या इक्वेटोरियल एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ओनली फॉर एक्सियल पॉइंट के रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसा है कि भाई फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। दिस चार्ज इज नेगेटिव, दिस चार्ज इज पॉजिटिव, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, सेंटर में से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है ऑल्सो a। आपको एक एक्सिस पे पॉइंट कंसिडर करना है ना, तो ऐसे मैंने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दी और मैंने पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज अ P। ठीक है, ओके, तो P से लेके डायपोल मोमेंटम का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज अ R। ठीक है, तो आपको ये सभी सेंटर्स आपको लिखना पड़ेगा। वी आर कंसिडर द वन डायपोल्स एंड वी आर द कंसिडर द वन पॉइंट इज ऑन द एक्सिस पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, तो ऐसा आपको सभी पॉइंट लिखना पड़ेगा। एंड डायपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ओके, देन आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपकी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पे कितना मिलता है आपको, 2। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पॉइंट चार्ज का आपके पास अवेलेबल है, तो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि भाई E इज इक्वल्स टू KQ/R²। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आप कौन सा कंसिडर करने वाले हो, यहाँ पे जो R दे रखा है वो रॉन्ग। आपका डिस्टेंस कंसिडर करना है पॉजिटिव चार्ज से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो वो डिस्टेंस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट कर रहे हो तब। ओके, तो इतना डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, तो ये पूरे का डिस्टेंस है R। ठीक है, और इतना डिस्टेंस है A, तो इतना डिस्टेंस कितना फाइंड आउट हुआ, R माइनस A। तो ये डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो गया, R माइनस A आपका मालूम पड़ा। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारा आएगा R माइनस A। ध्यान आफ्टर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉइंट P यहाँ पे है, तो उसके बीच का कितना डिस्टेंस होगा, देखो इतना डिस्टेंस है R और इतना डिस्टेंस है A, तो टोटल डिस्टेंस कितना फाइंड आउट हुआ, R प्लस A। तो हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट हुआ R प्लस A। देखिए दोनों का डिस्टेंस में चेंजेस है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम होता तब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकती है। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे होता तब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ सकती है, 0। बट यहाँ पे दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस अवेलेबल है, दोनों इसके पॉइंट चार्ज का बीच में एक डिस्टेंस अवेलेबल है, पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है अवेलेबल 2a, सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट होगी। देखिए हमने जो एटमॉस्फेयर का जो पॉइंट सिलेक्ट किया वो P पॉइंट, तो P पॉइंट का नेचर कैसा होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज जैसा। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो उसकी पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड AC बनती है। तो मैंने यहाँ पे AC ड्रॉ कर दी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट होगी यहाँ पे। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट हुई, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फाइंड आउट हुई ना। ओके, तो आपको एक फाइंड आउट करना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। एक दोनों का आप क्या कर दोगे, एडिशन, E प्लस प्लस E माइनस। और आप यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिट नेचर का है, तब भी मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, तो क्या मैंने रॉन्ग लिखा है, तो आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो, पर मैंने PP में प्लस ही रखूँगा। क्यों मैं प्लस रखूँगा, क्योंकि मैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँगा तब मैं उस पर माइनस पुट कर दूँगा, ऐसे भी चलता है। और मैग्नीट्यूड में आप प्लस रख के यहाँ पे भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, ओके, हमको फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज।
ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है r माइनस है, तो हम उसका इक्वेशन पुट कर देते कि भाई के क्यू अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो मैं यहाँ पे ई माइनस पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस ही रख देता हूँ, माइनस के क्यू। देन आफ्टर यहाँ पे आप लिख सकते हो r प्लस ए का स्क्वायर। देखिए अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया होगा, अगर मैंने यहाँ पे आप माइनस करते हो तो अब आपको यहाँ पे प्लस लिखना है, ठीक है। दोनों सेम ही हो गए ना, अपोजिट नेचर है, तो आपको माइनस लाना है, कोई भी हिसाब से आप ला सकते हो, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फाइंड आउट होगी। देखो ये जो आप मैंने दो इक्वेशन लिखा है ना, ये दोनों इक्वेशन ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है, बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको एक यूनिट वेक्टर से उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर में कंसिडर कर देता हूँ पी कैप। तो पी कैप क्या होता है कि भाई पी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायपोल एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर पी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डायपोल एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस होती है ना उसका एक यूनिट वेक्टर है पी कैप। तो इसके साथ में मैं पी कैप को मैं इसके मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तब ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी हमको रिप्रेजेंट करती है। कहना पर आपको क्या करना है कि भाई ये वाला जो हमारा इक्वेशन है इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, दोनों की वैल्यू आपको रख देनी है, ठीक है। तो मैं दोनों की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे के क्यू r माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे आएगा पी कैप, यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे भी पी कैप आएगा, तो दोनों में से पी कैप मीन्स के कॉमन निकलेगा, के क्यू भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। जो कॉमन निकलता हूँ वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू पी कैप कॉमन निकलने वाला है, तो यहाँ पे बचेगा r माइनस ए का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। चला है, तो ऐसा उसमें यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन मिला। क्या ना पर आपको क्या करना है कि भाई ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हो, एलसीएम कंसीडर कर लेते हो, पहले आप क्या करेंगे एलसीएम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कि भाई मैं यहाँ पे मैं के की वैल्यू में रख देता हूँ कि भाई 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे पी कैप, तो पी कैप आप पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, और डिवाइड में आता है r प्लस ए का स्क्वायर इंटू r माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आता है पी कैप। ओके, जो बायो का स्टूडेंट होता है तो उसको ऐसे सभी एक मैथमेटिकल स्टेप आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वाला को ये तो सिंपल आता ही होगा, बट आपको बायो वाला हो इसलिए आपको मैथमेटिकल स्टेप में आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है। देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको एक पूरे का पूरा स्टेप ही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं कोई भी स्टेप में कट नहीं करूँगा। तो ये r प्लस ए का स्क्वायर हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर। कैसा परफेक्ट स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है तो हम उसका इक्वेशन आता है भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा यहाँ पे भी हम बना सकते हैं ना, ख्याल है आपको, ऐसा आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए कि भाई क्यू अपॉन 4πε0 यहाँ पे बनता है r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। देन आपने यहाँ पे माइनस, तो ये सभी सारी टर्म आपके माइनस हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस r स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आता माइनस, पर माइनस माइनस हो जाता प्लस, तो 2r है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड में आप क्या लिख सकते हो। देखिए दूसरा रूल्स भी आपको मैथमेटिक्स का याद रखना है, कैसा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कोई इक्वेशन आपको नजर आए तो आपको उसका लिख देना है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा उसका सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो r प्लस है और r माइनस है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा उसका रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। तो r स्क्वायर और r स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे बची कौन सी क्वांटिटी, 2r है और 2r है, तो इज इक्वल टू 4r है। तो हमारा इक्वेशन बना यहाँ पे 4ra और डिवाइड में आएगा 4πε0 देन आफ्टर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चा आपको एक याद रखना है, ऐसे आपने क्वांटिटी तो फाइंड आउट कर ली, बट आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है वो किस क्वांटिटी की फाइंड आउट की है, एक डायपोल मोमेंटम की। वो डायपोल मोमेंटम का इक्वेशन क्या बनता है, P इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू,
ठीक है। तो ये जो आपने लास्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, तो इसमें भी एक मोमेंटम आनी चाहिए, इसमें भी हमारे मोमेंटम की स्ट्रेंथ वाला इक्वेशन आना चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा है क्या, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है Q, और देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 2 और 2 એટલે मीन्स के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2Q और A यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2QA इज इक्वल टू आप P लिख सकते हो, ठीक है। 2Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, P, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, P, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2P, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड देन आफ्टर यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर, देन पर यहाँ पे आर भी बचेगा, तो मैं आर भी लिख देता हूँ, ठीक है। देन पर आपको एज्यूम क्या करना है, आपको एज्यूम ये करना है कि भाई आपका जो डायपोल मोमेंटम होता है ना, तो उसकी बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज़ अ वेरी स्मॉल, मीन्स के आर डिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल इज अ कंपेरिजन टू द आर डिस्टेंस। आपका जो गिवन पॉइंट पी आपने कंसीडर किया है वो आर जितना डिस्टेंस पे कंसीडर किया है, इतना डिस्टेंस वेरी लार्ज होता है दिस कंपेरिजन टू द ए डिस्टेंस। तो डायपोल मोमेंटम का जो डिस्टेंस मीन्स के दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है तो वेरी स्मॉल ही होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पे एज्यूम लगाना है कि भाई ए इज लेस देन आर। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर करना है ना, तो ये तो वेरी स्मॉल है, मीन्स का आप एज्यूम करें कि भाई वो 0.001 है और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो तो और कम हो जाएगा, और आर की वैल्यू बहुत लार्ज है, सपोज के 10 है, तो 100 में से हम 0.5 हम कम कर देखते हैं, वो नियर बाई 200 ही आने वाला है ना, तो इसकी वजह में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक को हम क्या कर देते निगलेक्ट, एक को हम यहाँ पे कर देते निगलेक्ट, देन आफ्टर यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनता है कि भाई 2PR और यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के बदले आपको रख देना है 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा R⁴। देन आफ्टर यहाँ से R कैंसिल और यहाँ पे बचेगा R³। तो ये हमारी फाइंड आउट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी फाइंड आउट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे आपको लिखना है P कैप, जो आप पीछे लिखते आ रहे हो, ठीक है, सभी में आपको P कैप लग देनी है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आपकी फाइंड आउट हुई 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। ख्याल आया आपको। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इफेक्टिव की डायरेक्शन कौन सी फाइंड आउट हुई, ए वाली। कैसे ए वाली, देखिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें से आपका रिपल्शन फोर्स इफेक्टिव फोर्स होगा, क्यों, क्योंकि उसकी बीच का डिस्टेंस कम है और एट्रैक्टिव फोर्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो फोर्स आपका डिक्रीज हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी इस डायरेक्शन में। ख्याल आया। वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वही इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आई, एक ही डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे आपका रिलेशनशिप भी आपने कैसा फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंटम के बीच का। तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है भाई, इलेक्ट्रिक और डायपोल मोमेंटम का बीच का रिलेशन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आए, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव फाइंड आउट हुआ, ठीक है। और दूसरा भी आपको एक दिखना है, क्या दिखना है कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन आपने देखा, तो वो इक्वेशन कैसा आया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो इक्वेशन आपने ऐसा लिखा था कि भाई KQ/R², देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंटम इन ऑन द एक्सिस, तो उसका इक्वेशन आपको मिला कि भाई 2P/4 पाई, मैं यहाँ पे K लिख देता हूँ, ठीक है। तो K 2P/R³। इन दोनों के बीच का इसका आप जो इक्वेशन देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, बट एक इक्वेशन है आपका एक ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और एक इक्वेशन है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कौन सा है, देखिए कि यहाँ पे है कि भाई E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² और यहाँ पे है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। चला है आपको। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है ऐसा एक Q और यहाँ पे है R डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस था ना वो डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 2, तो हम आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना टाइम इसकी डिक्रीज होगी, वो कितना टाइम डिक्रीज होगी, 4 टाइम डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 यहाँ पे पुट करेंगे ना 4 टाइम डिक्रीज होगी। ध्यान पर आपके पास एक डायपोल है, यहाँ पे एक डायपोल मोमेंटम है P और उसकी बीच का भी डिस्टेंस आपने सेम ही रखा 2, ठीक है, उसकी बीच का डिस्टेंस भी आपने सेम ही रखा। ओके, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई, 2 का क्यूब करना है तो मिस कर, तो 4 × 2 = 8, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाती है और ज़्यादा कम, ठीक है। तो किस में ज़्यादा डिप्लेट हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में ज़्यादा डिप्लेट हो जाएगी। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे है और आप डिस्टेंस इंक्रीज करके जाएंगे, ऐसे ऐसे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी इस कंपेरिजन टू पॉइंट चार्ज। ख्याल आया। ओके, तो यहाँ पे हम मिस के आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे
फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस पे।